ओम नमो नारायणाय। जहाँ एक और पुराणों की चर्चा आप और हमारे मध्य में चल ही रही है, तो आज बैठे बैठे विचार आया क्यों ना उपनिषदों की भी चर्चा की जाए। यद्यपि मैं बहुत ही सामान्य बुद्धि व्यक्ति हूँ और मुझे उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, फिर भी जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है उसको आपके समक्ष रखना। इसमें न मुझे अपनी ओर से कुछ जोड़ना है और न घटाना है। तो आइए आज ईशावास्योपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। यह उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद कारण्य शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। तो आरंभ में शांति पाठ दिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वदा और सदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माघृद्रः कस्सुद्धनम्। अर्थात मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुणस्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूं समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो। अर्थात विश्वरूप जगत ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उनका उपयोग होना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवे शतगुं समाः एवं त्वयि न नथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो।
अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। असुरिया नाम ते लोकान्धेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये केचात्मानो जनाः। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूहों को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले हुए लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनोन् पूर्वमर्षत् तद्भावतो नत्येति तिष्ठत तस्मन्नपो मातरिष्वा दधाति। अर्थात वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक तथा मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सब को पार करके आगे निकल जाते। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणिधारण, प्राणिक प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह उन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्दंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्याश्च बाह्यतः। अर्थात वे परमेश्वर चलते भी और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव गुण तथा क्रियाजन में रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। और दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए अप्राकृत गुण सगुण साकार रूप में प्रकट होकर लीला किया करते हैं, या उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, यह उनका न चलना। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम सहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाता, उनके लिए भी वे समीप से समीप, इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं। इसलिए दूर से दूर भी वही हैं और समीप से समीप भी वही है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्सते सते। इस प्रकार जो मनुष्य
प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्येन्यात्मैव बुद्धिविजानतः तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। अर्थात इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भलीभांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। सप्रगात शुक्र मकायम व्रण मस्नाविरगुं मस्नाविरह शुद्धमपाप विद्धम कबीरमनीषी परिभुः स्वयंभूर्यथा तथ्यतोर्थान वेदाच्छाश्रुतिभ्यः समाभ्य। अर्थात उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम परम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांच भौतिक अस्थि शिरा मांसादिमय षड्विकार युक्त स्थूल देश रहित चित्त रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानंदम अंधम तमः प्रविशन्ति यो विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्याया गुंरतः। ये जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। अन्य देवाहुर विद्यया यदाहुरविद्यया इति शुश्रमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य अयलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। विद्यां चाविद्यां च यस्तद वेदो भयगुं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायां मृतम अश्नुते। कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपनी वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं, परंतु इस प्रकार के त्यागियों ने त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो य ओ संभूत्यागुरतः। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुत्र धनमान कीर्ति अधिकार आदि उन लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील है। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। अन्य देवाहु संभवादन्यदाहु रसंभवाद इति शुश्रमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वमय संपूर्ण संसार के कर्ता दाता नित्य अविनाश समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुणमय सच्चिदानंद स्वरूप का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है।
तो भक्तों, आज जो प्रथम अध्याय है उसके 13 श्लोक आपके समक्ष रख दिए गए हैं। 13 श्लोक कहें, मंत्र कहें, बाकी का जो इस अध्याय का अंश है आगे की श्रृंखला में आपके समक्ष रखा जाएगा। यद्यपि ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है और इस अध्याय में मंत्रों की व्याख्या के सहित जो प्रसंग बनेंगे वो लंबे होंगे, इसलिए हमने आज मात्र 13 मंत्रों का अर्थ आपके समक्ष रखा है।